हेल्थ ₹1 के भाव की क्लोजिंग दी है इस फ्राइडे। और कंपनी का फंडामेंटल हम जानते हैं, ये तो सबको पता है कि नॉन यूरिया फास्फेट के थ्रू नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र से बनाती है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये जो फॉस्फेट है, जो रॉ रॉक फॉस्फेट है, जो वो उसका रॉ मटेरियल इनके लिए कमी नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली मोरक्को OCP मोरक्को, जो दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी है मोरक्को में, वहाँ से ये डायरेक्टली पोर्ट के थ्रू रॉ रॉक लेके आते हैं और फास्फोरिक एसिड एंड सल्फरिक एसिड अपने आप खुद बनाते हैं। और उसके बाद N20, N10, N19, 12 ये सारे के सारे जो नॉन यूरिया फास्फेट है, नाइट्रोजन फास्फोरस है, जो वो खुद बनाते हैं। और बड़ा मार्केट शेयर है इनके पास, 14% ऑल ओवर इंडिया का, पैन इंडिया का 14% मार्केट शेयर ये खुद होल्ड करते हैं सेल्स में। और अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बहुत शानदार हैं, बट क्वार्टर से ज़्यादा बेटर है क्या हम इसे 2 से 3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं और कहाँ तक ये रिटर्न देगा, क्या पैसे को 2 से 3 गुना कर सकता है। वो एक हमारा मेन कंसर्न है देखना कि यार कहीं कहीं पैरामीटर में कोई कमी तो नहीं है, कहीं वहाँ तो कहीं हम परेशान तो नहीं हो रहे। तो मैं देख लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी अभी आज के टाइम पे जो प्राइस चल रहा है वो ₹51 चल रहा है। तो क्या प्राइस हाई वैल्यूएशन पे, लो वैल्यूएशन पे, ये कैसे पता करें? बहुत बेसिक सा तरीका होता है। आप जो भी स्टॉक का PE है जो अभी चल रहा है, उसको आप ईयर ऑन ईयर के EPS से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका जो स्टॉक PE है वो है 10.4 और EPS लास्ट ईयर का पकड़ते हैं हम लोग तो आया है 6.91। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो ₹7 का EPS और 10 का स्टॉक PE, तो 10 × 7 आप करेंगे तो ₹70 इसका वैल्यूएशन निकलती है। आप भी जानते हैं जब कोई किसी भी स्टॉक की PE 10 हो तो उसको अंडर वैल्यूड माना जाता है, 20 से 30 के बीच में उसको न्यूट्रल माना जाता है और 30 के ऊपर उसको अगर कोई PE किसी भी स्टॉक का निकलता है तो बोलते हैं यार थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया है, थोड़ा महंगा हो गया है। तो अगर आप नॉर्मल PE भी कंसिडर करते हैं तो 10 पे है, EPS 7 है, और अगर कमिंग ईयर में अगर इन्होंने EPS यही मेंटेन रखा तो भी स्टॉक यहाँ से डबल होने वाला है। अब एक और चीज़ है कि हम क्यों कह रहे हैं कि डबल हो सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है करेंट ईयर का। लास्ट 5 साल का अगर हम देखें तो 12% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 12% के हिसाब से जो भी अगर ₹100 ये लगाते हैं तो उसके ऊपर ₹12 कमाते हैं। और EPS आपने देख ही लिया। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 14% का है। ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन से वो 10% के 8.54 है, लेकिन 10% के आसपास ये बड़े आराम से मेंटेन करते हैं ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन जो हैं इनके, जो कि एक बहुत अच्छा पैरामीटर है। प्रमोटर होल्डिंग भी 56% है। 19% तो गवर्नमेंट की ही होल्डिंग्स थी, जो कि इन्होंने ओपन फॉर सेल के थ्रू उन्होंने गवर्नमेंट की सारी होल्डिंग्स बेच दी, तो वो भी एक अच्छा बात है। ये कंपनी प्रॉपर पूरी तरीके से प्राइवेटाइज्ड हो गई है, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगी, अच्छे से अपने आप को ऑपरेट करेंगे। रिटर्न ऑन असेट्स 6.4% है। अच्छा, इनके ऊपर जो डेप्ट है वो कुछ 1500 करोड़ रुपए का डेप्ट है, तो इनके पास फ्री कैश फ्लो जो 5 साल का अगर मेंटेन करके देखते हैं हम तो वो भी 1400 करोड़ का है, 1500 करोड़ के लगभग है इनके पास। तो कंपनी को डेप्ट चुकाने का भी कोई इशू नहीं है। और जो ओपन फॉर सेल से जो उन्होंने 1500 करोड़ रुपए IPO के थ्रू जुटाए हैं, उसमें से 300 करोड़ रुपए ये अपने डेप्ट को चुकाने में लगाएंगे। तो डेप्ट कम करेंगे, इससे इनका इंटरेस्ट में जो पैसा जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में, वहाँ भी रिड्यूस होगा और वहाँ से अच्छे और अर्निंग्स बढ़ने के चांसेस है। मेरा कंसर्न यही है कि अगर इन्होंने इस ईयर भी, करेंट ईयर भी अगर EPS 6.91 के अकॉर्डिंग मेंटेन किया और स्टॉक PE तो फिर भागने वाला ही है। तो अगर ये 20 भी हो गया स्टॉक PE और EPS 7 रहता है तो ₹140 की फेयर वैल्यू निकल के आएगी, जो कि ₹50 चल रही है। तो यहाँ से पैसा डबल होना बहुत स्वाभाविक है। ये चार्ट अभी देखने का कोई मतलब नहीं है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 35% CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न ओवर लास्ट 5 ईयर्स। डेप्टर डेज इम्प्रूव्ड हुए, बहुत बड़ी बात है ये, 104 से 40 दिन पे लेके आ गए।
जो मेरे को देखना है, जो मेरे को आपको दिखाना है, यस दिस वन। कंपनी की सेल्स 5 साल में डबल हो गई है। 2017 में 3600 करोड़ की थी, जो कि आज 8000 करोड़ की हो गई है। तो सेल्स डबल है, प्रॉफिट मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट डबल कर दिए हैं इन्होंने 5 साल के अंदर। ठीक है, तो 5 साल के अंदर ये अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को डबल कर रहे हैं हर 5 साल में। तो आप समझ लीजिए कि कंपनी 10% के ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन, 10%, 11%, 10%, 11%, 10%, इस बार 9%, वो भी ये बीट कर देंगे, बहुत अच्छे से बीट कर देंगे। कंपनी प्रॉफिटेबल है। नेट प्रॉफिट्स कंपनी के देखिए आप 87 करोड़ से 400 करोड़, मतलब इन्होंने अपना पैसा चार गुना तो नहीं, 2 गुना तो कर ही दिया है पैसा। 100 का 200 और 200 का 400। ठीक है, बाकी शेयर कैपिटल कांस्टेंट वही रखते हुए, शेयर कैपिटल नहीं चेंज करते हुए इन्होंने अपने रिज़र्व 670 करोड़ से 1700 करोड़ के रिज़र्व कर दिए हैं। और बोरोइंग वहीं की वहीं है, थोड़ा सा कर्जा है इनके ऊपर, बट इनके पास फ्री कैश फ्लो अच्छे से मेंटेन्ड है, तो वहाँ दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख लीजिए, डेब्टर डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत अच्छे से इम्प्रूव करी है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए कि 253 दिन से घटाकर 43 दिन लेके आ गए हैं अपने कैश कन्वर्जन को। मतलब जब कंपनी ने कोई माल बेचा और जल्दी से जल्दी उनके पास कितने दिनों में वो चीज़ कैश के रूप में अवेलेबल हो जाती है, कंपनी उसको ही लगाएगी। तो इट्स वेरी गुड साइन। शेयर होल्डिंग पैटर्न से DII ने बहुत अच्छे से भरोसा किया हुआ है, 22%, प्रमोटर्स के बाद 56%। FII को अगर अब इसके अंदर और पोजीशंस अगर इम्प्रूव करनी है तो पब्लिक से ही छीनना पड़ेगा, मेरी समझ से अभी हाल फिलहाल में। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा है। चार्ट भी देख लेते हैं हम लोग। ये मैं चार्ट पर आता हूँ और चार्ट में एक क्लियर चीज़ दिख रही है कि जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद से ही 45 रुपये के आंकड़े को पार नहीं कर पा रहा था, और 45 रुपये के आंकड़े को जब पार किया तो बहुत डिसाइसिव कैंडल से पार किया। ये देखिए आप, जब कितनी अच्छी डिसाइसिव कैंडल से पार किया है 45 रुपये के, और 45 रुपये के ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है। 51.05 पे क्लोजिंग दी है इस फ्राइडे को, और ये बहुत ही शानदार रिटर्न्स देने वाला शेयर होने वाला है। मेरी समझ से ये विदिन 6 मंथ के अंदर आपको 100 रुपये के प्राइस दिखाएगा। तो बी स्टे देयर, और नहीं है तो पोजीशन बनाइए, ख़रीदिए, डरिए मत। 45 रुपये भी आ जाए तो भी मत डरिए। बहुत ही शानदार शेयर है और बहुत ही गज़ब के रिटर्न्स देने वाला है, बहुत ही गज़ब के रिटर्न्स देने वाला है। तो पारादीप फॉस्फेट मेरी तरफ से परफेक्टली बाइंग शेयर है। शेयर अभी अंडर वैल्यूड है। अगर आप इसका EPS जो 7 रुपये काउंट हो रहा है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो PE है वो अभी बहुत अंडर वैल्यूड बता रहा है। कंपनी कैश फ्लो के ऊपर बैठी हुई है, कंपनी अर्निंग्स डबल कर रही है 5 साल के अंदर, और कंपनी बहुत मजबूती से रिटर्न्स जनरेट करने वाली है फॉर श्योर। रॉ मटेरियल के लिए इनके पास कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्त रॉ मटेरियल है इनके पास, जो कि OCP मोरक्को से आता है। जो दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र प्लांट है, फर्टिलाइज़र प्रोड्यूसर है, वो है मोरक्को, जो कि नॉर्थ अफ्रीका से आता है, और वहाँ से इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। इनके पास रॉ मटेरियल की कोई दिक्कत नहीं है। जो अदर फॉस्फेट कंपनीज़ को प्रॉब्लम हो रही है, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को प्रॉब्लम हो रही है, वो इनको दिक्कत नहीं है। गोवा के पोर्ट पे ये मटेरियल, रॉ मटेरियल उतारते हैं। ओडिशा के अंदर इनका खुद का सबसे बड़ा प्लांट है, और गोवा के प्लांट को भी ये वापस से चालू करने जा रहे हैं। अपने डेप्ट को चुकाएंगे। ओपन फॉर सेल से जो इन्होंने 500 करोड़ रुपए कमाया है, गवर्नमेंट पूरी तरीके से आउट हो चुकी है शेयर से। ये टोटल प्राइवेट सेक्टर बन चुका है, प्राइवेट कंपनी है, तो एक बहुत अच्छे हाथों में है, बहुत मैच्योर्ड मैनेजमेंट है जो कि इसको बहुत शानदार तरीके से रन करेगा।